जो किसी की परवाह करता है वही अक्सर अकेला रह जाता है। जिससे हम सच्चा प्रेम करते हैं उसे खो देने का भय सबसे अधिक होता है, परंतु जिस क्षण हम उस भय को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं हम स्वतंत्र हो जाते हैं। मैं कोई प्रेमी नहीं, ना ही कोई टूटा दिल लिए बैठा आम इंसान हूं। मैं सिर्फ एक दार्शनिक हूं जिसने प्रेम, मोह, पीड़ा और त्याग सबको देखा है, समझा है और सहा है। आज मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्यों औरतें उन्हें छोड़ देती हैं जो उनकी सबसे ज्यादा परवाह करते हैं? प्रेम और इच्छा में अंतर। प्रेम वह भाव है जो आत्मा को मुक्त करता है। परवाह वह कर्म है जो प्रेम को जीवित रखता है। मगर जब प्रेम इच्छा में बदल जाता है तो वह स्वार्थी हो जाता है। तब वह नियंत्रित करना चाहता है, आजाद नहीं करना। औरत जब देखती है कि एक पुरुष केवल उसकी परवाह में डूबा हुआ है, उसकी हर बात को स्वीकार कर रहा है, तो वह पुरुष अब चुनौती नहीं रह जाता, वह निश्चित हो जाता है। और मानव स्वभाव है निश्चितता से ऊब जाना। स्टोइसिज्म का सत्य, कंट्रोल द कंट्रोलेबल। स्त्री का निर्णय तुम्हारे वश में नहीं है, तुम्हारे प्रेम का परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। स्टोइक जीवन हमें सिखाता है कि तुम केवल अपने विचार, अपने कर्म और अपने भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हो, किसी और की प्रतिक्रिया नहीं। जब तुम किसी की बहुत अधिक परवाह करते हो तो अनजाने में तुम यह अपेक्षा करने लगते हो कि वह भी तुम्हारी उतनी ही परवाह करेगा, मगर यही अपेक्षा तुम्हें दुख की ओर ले जाती है। आत्मसम्मान बनाम आत्मत्याग। जो पुरुष हर दिन स्त्री की खुशी के लिए खुद को बदल रहा है वह नायक नहीं बनता, वह दया का पात्र बनता है। स्टोइक दर्शन कहता है, अपने मूल्यों से समझौता मत करो, चाहे प्रेम कितना भी गहरा क्यों ना हो। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारा समर्पण, अगर वो तुम्हारी आत्मा को तोड़ रहा है तो वह प्रेम नहीं, आत्मविनाश है। क्यों वो छोड़ देती है? क्योंकि स्त्री उसे चाहती है जो स्वयं में पूर्ण हो, जो उसका सहारा नहीं बनता बल्कि उसका दर्पण बनता है। एक स्टोइक पुरुष प्रेम करता है मगर खो जाने के डर से नहीं। वो परवाह करता है मगर अपनी गरिमा को खोकर नहीं। वो जानता है कि अगर किसी को जाना है तो वह जाएगा। जो जाना चाहता है उसे रोका नहीं जाता, और जो सच में तुम्हारा है वह कभी दूर नहीं जाएगा। प्रेम नहीं, आदत बन गया था कभी कभी तुम जिसे प्रेम कहते हो, असल में वह तुम्हारी आदत होती है। हर दिन उसकी जरूरत महसूस करना, उसके बिना अधूरा लगना। स्टोइकिज्म कहता है, अपने भीतर वह पूर्णता खोजो जो तुम दूसरों में ढूंढते हो। जिस दिन तुम किसी और की जरूरत बन जाते हो उस दिन तुम अपना मूल्य खोने लगते हो, क्योंकि जरूरतें बदलती हैं मगर आत्म मूल्य स्थिर रहता है। दर्द से डरना मूर्खता है। वो गया, उसने तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि उसे लगा कि तुम बहुत सरल हो, बहुत सुलझे हुए हो, बहुत स्थिर हो। तो क्या तुम टूटा हुआ महसूस करोगे? नहीं। स्टोइक ये नहीं कहता कि मत रो, वह कहता है रोना ठीक है मगर फिर उठो और खुद से कहो, मैं अब पहले से बेहतर हूं। जब प्रेम अहंकार तोड़ता है, प्रेम कभी कभी हमें उन जगहों तक पहुंचा देता है जहां हमारी आत्मा थक जाती है। तुम हर दिन उसकी परवाह करते रहे, हर क्षण उसे महसूस कराते रहे कि तुम हो, तुम रहोगे, मगर उसी ने एक दिन कहा, मुझे तुम्हारे साथ घुटन महसूस होती है। क्या यह तुम्हारी गलती थी? नहीं, यह उस दुनिया की सच्चाई है जहां लोग स्थिरता की नहीं, उत्तेजना की तलाश करते हैं। एक प्रेमी कैसा होता है? वो प्रेम करता है लेकिन बंदिशों के साथ नहीं। वो परवाह करता है मगर आत्मसम्मान के साथ। वो यह जानता है कि तुम किसी को चाह सकते हो लेकिन उसके फैसले का सम्मान भी करना होगा। प्रेम जब नियंत्रण चाहता है तब वह गुलामी बन जाता है, और स्टोइक कभी गुलाम नहीं बनता, भावनाओं का भी नहीं। आत्म प्रेम सबसे ऊंचा प्रेम। इसलिए अब जब वह चली गई है तुम मत टूटो। तुम्हारा मूल्य उसकी मौजूदगी से तय नहीं होता, तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे निर्णयों से तय होता है। स्टोइसिज्म यही कहता है, खुद को इतना मजबूत बनाओ, अगर तुम टूटकर किसी की परवाह करते हो तो तुम कमजोर नहीं हो, तुम बहादुर हो, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा साहस है बिना अपेक्षा के प्रेम करना। अगर आप भी कभी उस मोड़ पर खड़े हुए हैं जहां आपका सच्चा प्रेम एक तरफा रह गया, अगर आपको भी किसी ने केवल इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आप ज्यादा अच्छा थे, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपको सिखाते हैं
दर्द से भागो मत, उसे अपना शिक्षक बनाओ।